Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Hope you are doing good. In this session, we are going to discuss about the formulas for calculating the areas of triangle. Maybe you may be aware about 2 to 3 formulas. Let's start. The first one is area of triangle equal to 1 by 2 into base into height. अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस की लेंथ दी गई है और उसमें आपको हाइट की लेंथ दी गई है, देन बाय यूजिंग दिस वेरी फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. Second one, most important, area of triangle equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where यहाँ पे जो s है बेटा दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा. ये किसके बराबर होता है? अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल दी गई है, उस ट्रायंगल के 3 साइड्स की लेंथ दी गई है, उन लेंथ्स को आपको सम करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपके पास s का वैल्यू पता चलेगा और ए बी सी ऑलरेडी आपके पास गिवन है. देन यूजिंग दिस वेरी फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस फार्मूला इज नोन एज ह्यूरोनिस फार्मूला. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. उसके बाद है थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1 by 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल दी गई है, उसमें 3 साइड्स के लेंथ दी गई है और एक एंगल दिया गया है, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. फोर्थ वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है आर इंटू एस, वायर जहाँ पे जो स्मॉल आर है बेटा, आर रेफर्स टू द इन रेडियस एंड एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. मैंने इसको ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया गया है. उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के अंदर सर्कल हैं, इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल, और इस ट्रायंगल में आपको 3 साइड्स का सम दिया गया है और ये वाला जो आर है इसको बोला जाता है इन रेडियस. इन रेडियस क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इन सेंटर. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इन सेंटर टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन रेडियस. तो अगर आपके पास ऐसी फिगर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी जिसमें आपके पास इन रेडियस भी दिया गया है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज इन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर. तो आप विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता होगी तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आर इंटू एस, तो 10 इंटू 5 इज 50. तो आपने विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट वन है एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जो सर्कल से अंदर है, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसको बोला जाता है सर्कम सर्कल. अब आपके पास ये ट्रायंगल दी गई है, इसमें 3 साइड्स आपको दी गए हैं और ये कैपिटल आर क्या यहाँ पे होता है? सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग द सर्कम सेंटर एंड एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस. वो लाइन जो सर्कम सेंटर से को ज्वाइन करती है ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के साथ, उसको बोला जाता है सर्कम रेडियस. अगर आप और जानना चाहते हो अबाउट इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, वी विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट वी मीन बाय इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन. तो अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल ऐसी होगी जो जिस ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा, उस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल, जो सर्कम रेडियस से बना हुआ होता है. तो आपको 3 साइड्स दी गई हैं और कैपिटल आर दिया गया है, देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर because your subscription is our motivation. Thank you. Have a nice day.